Hello students, this time we are going to discuss about the numericals based on motion from physics, class 9. Start करते हैं। मोशन की अगर हम बात करें तो मोशन बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक यूनिफॉर्म मोशन हो गया, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। यूनिफॉर्म मोशन की अगर हम बात करें तो यूनिफॉर्म मोशन में जनरली स्पीड बदलती नहीं है, तो स्पीड जब नहीं बदलती है या वेलोसिटी बदलती नहीं है तो एक्सेलरेशन की बात नहीं आती है वहां पर, और हमें जो फॉर्मूला यूज करना होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एज वेल एज एवरेज स्पीड दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सिमिलरली अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो यहां पर वेलोसिटीज वेरिएबल वेलोसिटीज होती है और यहां पर एक्सेलरेशन हमें देखने को मिलता है। तो हम जनरली इक्वेशंस यूज करते हैं फाइंड आउट करने के लिए। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। और इनका डेरिवेशन हमने डिटेल में बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए और वीडियो जरूर देखिए। यहां पर u की अगर हम बात करें तो u होता है इनिशियल वेलोसिटी, v होता है फाइनल वेलोसिटी, s होता है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, a एक्सेलरेशन, t यानी कि टाइम। यहां पर न्यूमेरिकल्स, जब स्टूडेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें क्या है दिमाग में रखने के लिए? सबसे ज्यादा जरूरी है आपको सारे ही यूनिट्स थॉरोली याद होने चाहिए। इनफैक्ट कई बार अगर आपको चीजें समझ में नहीं आ रही है तो सिर्फ यूनिट से आपको चीजें पता चल जाती है कि वो वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, टाइम है, डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है। SI यूनिट्स की हम बात करें तो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी की हम बात करें तो वो जनरली SI यूनिट मीटर पर सेकेंड में दिया होता है या फिर किलोमीटर पर आवर। तो नेक्स्ट टाइम जब भी क्वेश्चन में कहीं स्पीड दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर ये यूनिट दिख रही है या मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है तो वो डेफिनेटली वेलोसिटी से रिलेटेड होगा, ये आपको दिमाग में रखना है। अब वो फाइनल वेलोसिटी है या इनिशियल वेलोसिटी है वो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अगर यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है, जनरली वैसे किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में देता नहीं है, बट अगर ऐसा दिया है तो ये यूनिट एक्सेलरेशन की होती है, सेकेंड टाइम के लिए होता है, आवर्स टाइम के लिए होता है, और मीटर या किलोमीटर्स में अगर दिया हुआ है तो वो s यानी कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के लिए दिया होता है। ना जो भी कैलकुलेशंस आपको करने हैं न्यूमेरिकल्स के रिगार्डिंग वो हमेशा हम करते हैं SI यूनिट में। अगर वेलोसिटीज की वैल्यू किलोमीटर पर आवर में दी हुई है तो आप उसे हमेशा मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करके लिखेंगे, और कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन में आप SI यूनिट्स में निकालते हैं और पूछता आंसर किलोमीटर पर आवर में, तो उसके लिए एक ट्रिक याद रखेंगे। से फॉर एग्जांपल x किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, अगर आपको इसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा सिंपली मल्टीप्लाई दिस बाय 5/18 और ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में। एंड सिमिलरली अगर y मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है और इसे हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में तो y इंटू 18/5 आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में। यहां पर हमने कन्वर्जन भी सीख लिया, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में और मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में। ना कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए कि जो गिवन डेटा है उसे प्रॉपरली नोट डाउन किया जाए। ना मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, वो डेटा ही गलत नोट करते हैं और न्यूमेरिकल्स सॉल्व नहीं होते। तो कुछ जनरल कंडीशंस है, जैसे क्वेश्चन में दिया हो सकता है अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम या अ बॉडी स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियली वो बॉडी रेस्ट पे थी, इसका मतलब वहां पर इनिशियल वेलोसिटी आप हमेशा 0 लेंगे। या फिर अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, नॉट थ्रोन, इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट। यहां पर भी इनिशियल वेलोसिटी आप क्या लेंगे, 0 लेंगे, लेकिन फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो 0 नहीं होगी। ओके, सेकेंड कंडीशन की हम बात करते हैं रिटार्डेड मोशन या ऐसा मोशन जहां पर बॉडी
कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद रुक जाने वाला है। से फॉर एग्जाम्पल गाड़ी को ब्रेक अपन अप्लाई किए, गाड़ी में हम ब्रेक अप्लाई किए तो वो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद गाड़ी धीरे 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 स्लो होते हुए रुक जाएगी। तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होती है, उसकी कुछ वैल्यू होगी, लेकिन फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि वो फाइनल पोजीशन एक जगह पर जाकर रुक जाएंगे। ठीक है, तो ब्रेक का एग्जाम्पल हो गया, रिटार्डेड मोशन की बात कर रहे हैं, वहां पर फाइनल वेलोसिटी जीरो होती है। बुलेट का एग्जाम्पल ले, बुलेट जब हमने फायर किया तो उसकी इनिशियल स्पीड बहुत ज्यादा है, जैसे जैसे वो डिस्टेंस ट्रैवल करते जाएगी उसकी स्पीड कम होते जाएगी और फाइनली उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। एक्सेलरेशन जीरो होने की कंडीशन क्या है, एक्सेलरेशन जीरो होने की कंडीशन है वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड नॉट चेंजिंग। अगर कहीं पर कंडीशन दिया हुआ है अ बॉडी इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, इसका मतलब वहां पे एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। तो आप डेटा में इसे नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस या जो भी वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है उससे आप डेटा जरूर अच्छे तरीके से नोट डाउन करें। एक बार आपने डेटा अच्छे तरीके से नोट डाउन किया तो सिंपली जैसे एक पजल होता है, ठीक उसी तरीके से डेटा के अकॉर्डिंग हम कौन से फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं उस अकॉर्डिंग हम यहां से चीजों को निकाल सकते हैं। जो भी वैल्यूज पूछी गई है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। So let's start. Let us discuss some of the numericals from motion. So the first question is, a bus start moving from rest, accelerates in a straight line. Now यहाँ पर condition दी हुई है bus starts from rest. Okay, so initial velocity is taken as 0. In a straight line at a constant rate of 3 meter per second, 3 meter per second square. Now from the unit हम यहां पर बता सकते हैं कि ये क्या है, एक्सेलरेशन है, 3 meter per second square for 8 second. Now time is given 8 second. Calculate the distance traveled by bus during this time. Okay, so we have to find the distance s. s हमें फाइंड आउट करना है क्या डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया। सो यहां पर हम इक्वेशन लिख लेते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. सो यहां पर हम देख सकते हैं हमारे पास u है, a है, t है। अब इन चीजों से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, वी हैव टू फाइंड एस। तो यहां पर देखिए जो गिवन डेटा के अकॉर्डिंग हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। नाउ यू इज 0 इंटू टी, टाइम इज 8 सेकेंड प्लस a is 3 and time square that is 8 into 8. So this is basically 3, 2 4s are 3 4s are 12, 12 8s are 96. Now unit is meter. So the distance traveled is 96 meter. Second question की हम बात करते हैं। Second question is again यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप डेटा जरूर अच्छे तरीके से नोट करें। Question is a car starts from rest and acquires a velocity. Okay, starts from rest इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो हो गई and acquires a velocity of 54 किलोमीटर पर आवर। आपको पॉज कर लीजिए, अच्छे तरीके से रीड कीजिए और खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 54 किलोमीटर पर आवर इन टाइम, टाइम इज गिवन। नाउ मैंने बताया आप जब भी कैलकुलेशन करेंगे आप यहां पर किस में करेंगे, स्टैंडर्ड यूनिट्स में करेंगे। स्टैंडर्ड यूनिट में करेंगे तो ये क्या हो गया, 54 किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, इसे आप कन्वर्ट कर लीजिए किसमें, मीटर पर सेकेंड में। तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 by 18, 18 3s are that is 15 मीटर पर सेकेंड ऐसा यूनिट में। अब 2 मिनट की बात कर रहे हैं तो 2 मिनट क्या होता है, 2 मिनट इज इक्वल टू 60 प्लस 60 सेकेंड दैट इज 120 सेकेंड्स।
ये हो गया आपका स्टैंडर्ड यूनिट में। फाइंड द एक्सेलरेशन, नाउ यू हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार एस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस टाइम। ओके, सो नाउ हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है या डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो यहां पर u, v और t तीन चीजें दी हुई है, हो सकता है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। सो v इज यहां पर 15 है, u 0 है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, टाइम इज 120 सेकेंड। सो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 15 अपॉन 120, दैट इज 1/8। 1/8 की बात करें तो ये हो जाएगा, इसको इसी यूनिट में रहने देते हैं, फ्रैक्शन में ही रहने देते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप हर बार यूनिट जरूर मेंशन करें। नाउ सेकेंड चीज हमें जो फाइंड आउट करनी है वो है एस, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम यहां पर दोनों में से ये फॉर्मूला या ये फॉर्मूला दोनों ही यूज कर सकते हैं, आपको जो कन्वीनियंट लग रहा है। नाउ टाइम भी दिया है, यू भी है, वी भी है, ए भी है, तो मैं इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन यूज कर लेता हूं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इफ यू वॉन्ट यू कैन यूज दिस इक्वेशन एज वेल। सो u की अगर हम बात करें तो u इज 0, टाइम कितना भी हो भैया, ये तो मल्टीप्लाई हो गया 0 के साथ, तो ये तो फाइनल 0 होगा, प्लस हाफ, एक्सेलरेशन इज 1/8 एंड टाइम इज 120 एंड 120। So finally we will get, this is 60, 4 2s are 4, 30s are, and this is 30. So basically this will become 0 plus 900, यानी कि 900 meter is the answer. Moving ahead to the next question, question number 3. Question 3 की हम बात करते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन में डेटा इंपॉर्टेंट होता है और डेटा से ही हम फॉर्मूला डिसाइड कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, अगेन स्पीड एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एक्सेलरेटेड बस से रिलेटेड है ये। अ बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ, देखिए सबसे पहले तो स्टेटमेंट पढ़ते ही, बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट यानी u इज इक्वल टू 0 एंड starts moving with the acceleration of 1 meter per second square for 5 minutes. Time also given, that is 5 minutes. तो इसे हम क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे SI यूनिट्स में, that is 60 into 5, 60 into 5, that is 300 seconds. आगे बोलता है कैलकुलेट द स्पीड एक्वायर्ड, स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है, मींस वेलोसिटी वी हैव टू फाइंड, एज वेल एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बस। सो यू हैव टू फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड यानी कि वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एंड द डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर्ड। सो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी होता है, वी नो दिस इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी नो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। सो v की अगर हमें वैल्यू निकालना है, u इज 0, एक्सेलरेशन इज गिवन एज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड टाइम इज 300 seconds. So this will become 300 meter per second. This is the value of velocity. Now what we have to find? We have to find the displacement. S is equal to v square minus u square is equal to 2as लगा लेते हैं यहाँ पर, 2as is equal to v square minus u square. Okay, so what is velocity? Velocity is 300 whole square minus u square is 0 square is equal to 2 into a, 2as. So this is the equation. S find out करना है, 300 into 300 कितना हो जाएगा, 3 3s are 9, 00 00 divided by 2, that is 45,000 meter is the displacement. या फिर इसे हम लिख सकते हैं 45 किलोमीटर एज वेल। सो यहां पर आपकी वैल्यू निकल गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस विद अ फोर्थ क्वेश्चन। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, u is equal to 0 and moves along x-axis with constant acceleration of 5 meter per second square. Now यहां पर एक्सेलरेशन नहीं बदल रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, नॉट कांस्टेंट वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो सकता, कांस्टेंट यहां पर एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कांस्टेंट वेलोसिटी होता तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, यहां पर जीरो हो जाता। फॉर 8 सेकेंड, टाइम इज गिवन 8 सेकेंड। इफ it then continues with a constant velocity, अब यहां पर constant velocity की बात कर रहा है, मतलब acceleration क्या होने वाला है, 0। What distance will it cover in 12 seconds since it started from the rest? Okay, तो यहां बेसिकली हम देख सकते हैं दो कंडीशन हो गई है, एक फर्स्ट 8 सेकेंड की और सेकेंड जो कंडीशन है टाइम t2 हम बोल सकते हैं 4 सेकेंड की। ठीक है, कैसे 4 सेकेंड की, देखिए अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड फॉर 8 सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 8 सेकेंड। सो सबसे पहले यहां पर हम वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस एटी। ओके, v इज इक्वल टू u प्लस एटी। वेलोसिटी यहां पे हमें मिल जाएगी 0 प्लस 5 इंटू 8, दैट इज v is equal to 40 meter per second. So the final velocity in 8 second will be 40 meter per second. Now यहां से जो बॉडी है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करने वाली है। So next 4 सेकेंड के लिए नेक्स्ट 4 सेकेंड के लिए वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी हम बोल सकते हैं यहां पर कितना हो जाएगा, 40 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी भी 40 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन की हम बात करें तो वो हो जाएगा 0। कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, इसका मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन 0 हो गया। अब पूछा है इफ इट देन कंटिन्यूज विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, what distance will the car cover in 4 seconds since it started from rest? Okay, so यहां पर अगर हम डिस्टेंस ट्रेवल निकाल ले, ठीक है, और यहां पर डिस्टेंस ट्रेवल निकाल ले तो हम फाइनल डिस्टेंस बता सकते हैं। सो यहां पर डिस्टेंस निकाल लेते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर होता है, u 0 है तो ये पूरा एक्सप्रेशन ut के लिए हम 0 पुट अप कर देंगे, हाफ एक्सेलरेशन यहां पर 5 मीटर पर सेकेंड है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और टाइम की हम बात करें तो टाइम दिया हुआ है 8, दैट इज 8 इंटू 8, यहां पर लगाना होगा 2 4 5 4 20 और 8 कितना हो गया 160, 28 160 मीटर यहां पर पहले 8 सेकेंड में इसने कवर कर लिया। अब नेक्स्ट 4 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा हम फाइंड आउट कर लेते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। नाउ s हमें फाइंड आउट करना है, इनिशियल वेलोसिटी इज 40, टाइम 4 सेकेंड्स प्लस हाफ 80, एक्सेलरेशन अब यहां पर क्या हो गया 0 हो गया है, और टाइम 4 स्क्वायर। So this expression is completely equal to 0. 40 into 4 is 160 meter. So s is equal to, ये s2 हम नाम दे देते हैं यहां पर, 160 मीटर। So final displacement will be s1 plus s2, that is 160 plus 160, that is 320 meter. So finally जो गाड़ी स्टार्ट हुई थी रेस्ट से, उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 320 मीटर डिस्टेंस उसने कवर कर लिया। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज a child drops a ball from a height of 10 meter. Okay,
ड्रॉप्स अ बॉल, तो इनिशियल उसका स्पीड क्या होगा, 0, रेस्ट से ही बॉल ड्रॉप होगी. सो इनिशियल वेलोसिटी इज 0, हाइट इज गिवन, s is equal to 10 meter. Assume that the velocity increase uniformly at rate of 10 meter per second square. Acceleration. Now देखिए यहाँ पर यूनिट क्लियरली मेंशन है 10 meter per second square. So this is nothing but acceleration, 10 meter per second square. Find the velocity with which ball strikes the ground. So यहाँ पर velocity find out करना है. सर बॉल अगर एक हाइट से गिर रही है ग्राउंड पर आकर तो 0 ही हो जाएगा इसका वेलोसिटी. नहीं बेटा, यहां पर हमें ग्राउंड पर वेलोसिटी नहीं फाइंड आउट करना है. ग्राउंड पर पहुंचने से पहले जस्ट यहां पे एक थोड़ा सा गैप है, तो यहां की वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है. सो यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉल with which it strikes the ground and the time taken by the ball to reach the ground. You have to find time as well. So यहां पर जो हमारे पास गिवन डेटा है उससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं. देखिए ये फर्स्ट तीन चीजों से v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होगा और वहां से हमें मिल जाएगा वेलोसिटी. सो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होता है. v हमें नहीं पता है, u स्क्वायर की बात करें तो वो 0 है. 2 इंटू a एक्सेलरेशन इज 10. जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, क्योंकि यह डाउनवर्ड डायरेक्शन वाली चीज है, तो यहां पर जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उस डायरेक्शन में हम एक्सेलरेशन प्लस लेते हैं. और अगर बॉल ऊपर फेंका जाता तब एक्सेलरेशन हम नेगेटिव लेते हैं इस केस में. नाउ 2 इंटू 10 और डिस्प्लेसमेंट यानी कि हाइट जो दिया हुआ है वो 10 है. सो v स्क्वायर इज इक्वल टू 200, that is v is equal to root over 200, that is 10 root 2 meter per second. Now you have got the velocity. Now what you have to find? You have to find the time taken by the ball to reach the ground. You have to find time. So t के लिए आप इक्वेशन सेकेंड लगा सकते हैं या फर्स्ट लगा सकते हैं. t फाइंड आउट करने के लिए मैं लगा देता हूं v इज इक्वल टू यू प्लस 80. सिंपल है. v इज 10 रूट 2, u इज 0, एक्सेलरेशन इज 10 एंड टाइम t ले लेते हैं. सो t इज इक्वल टू 10 रूट 2 अपॉन 10. 10 एंड 10 कैंसल, रूट 2 इज इक्वल टू टाइम. और रूट 2 की अगर हम वैल्यू की बात करें वो होता है 1.41 सेकेंड्स. 414 ये हम लिख सकते हैं. सो यहां पर टाइम कितना हो गया 1.41 सेकेंड्स और यहां पर हम बोल सकते हैं इसकी वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली होगी 14.1 मीटर पर सेकेंड. सो यहां पर हमने कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए हैं जिससे आपको गिवन डेटा आप प्रॉपरली नोट कर सकते हैं. और एक बार आपने डेटा नोट कर लिया तो आपसे न्यूमेरिकल्स बहुत आसानी से बन जाएंगे. ये जिग्सॉ पजल की तरह है. डेटा आपके पास जो गिवन डेटा है उस अकॉर्डिंग आप इन तीन इक्वेशन में से किसी में भी वैल्यूज पुटअप करके जो भी रिक्वायर्ड वैल्यूज है या क्वांटिटीज आपको पूछी गई है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर इसके अलावा भी अभी इन न्यूमेरिकल्स में आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए. वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.